हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एन स्टडी 99 पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले विज्ञान के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, विज्ञान के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों क्वेश्चनों का टाइप इस प्रकार का होने वाला है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जो पहला प्रश्न है वह है, मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। जी हाँ दोस्तों, जो मनुष्य होता है उसका जो हृदय होता है ना, वो 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है 72 बार। जी हाँ दोस्तों, मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव खोपड़ी में, जी हाँ दोस्तों, मानव खोपड़ी में हड्डियां होती हैं। दोस्तों जो मानव खोपड़ी होती है उसमें कितनी हड्डियां होती हैं। तो दोस्तों उसमें जो हड्डियां होती हैं वो 8 हड्डियां होती हैं। दोस्तों 8 हड्डियां इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर होती है। जी हाँ दोस्तों, जो स्वस्थ मनुष्य होता है वो 1 मिनट में कितनी बार श्वास लेता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो है 16 से 18 बार। जी हाँ दोस्तों, 16 से 18 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के मस्तिष्क का वजन होता है। जी हाँ दोस्तों, मनुष्य के मस्तिष्क का वजन होता है। तो उसके जो मस्तिष्क होता है उसका वजन होता है 1350 ग्राम। जी हाँ दोस्तों, 1350 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। जी हाँ दोस्तों, मस्तिष्क का कौन सा सबसे बड़ा भाग होता है। तो वो होता है प्रमस्तिष्क। जी हाँ दोस्तों, जो प्रमस्तिष्क होता है वह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किडनी का वजन होता है। जी हाँ दोस्तों, किडनी होती है, मनुष्य के शरीर में जो किडनी होती है उसका वजन कितना होता है। तो उसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो है 150 ग्राम या 150 ग्राम। जी हाँ दोस्तों, जो किडनी का वजन होता है वो होता है 150 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। जी हाँ दोस्तों, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है और कहाँ पर पाई जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो है फीमर। जी हाँ दोस्तों, फीमर जो हड्डी होती है वो पाई जाती है जांग में। जी हाँ दोस्तों, फीमर हड्डी ये जांग में पाई जाती है। तो जो सबसे बड़ी हड्डी है वो कौन सी है, फीमर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। तो दोस्तों सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, वो है स्टेपिस हड्डी। और कहाँ पर पाई जाती है, तो ये पाई जाती है कान में। जी हाँ दोस्तों, कान में पाई जाती है। दोस्तों हम बात करें सबसे छोटी हड्डी तो वो गई स्टेपिस, जो कि कान में पाई जाती है। और सबसे बड़ी हड्डी थी वो थी फीमर, और वो पाई जाती थी जांग में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है। जी हाँ दोस्तों, शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है। तो ये होती है जबड़े की हड्डी। जी हाँ दोस्तों, जबड़े की हड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर का सबसे कठोर तत्व होता है। जी हाँ दोस्तों, शरीर का सबसे जो कठोर तत्व होता है वो कौन सा होता है। तो वो होता है एनामिल। जी हाँ दोस्तों, एनामिल तत्व होता है वो शरीर का सबसे कठोर तत्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य मनुष्य का रक्तचाप होता है। जी हाँ दोस्तों, एक सामान्य मनुष्य होता है उसका जो रक्तचाप होता है तो ये होता है 120/80 मिमी। जी हाँ दोस्तों, 120/80 मिमी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में जल की मात्रा होती है। जी हाँ दोस्तों, मानव शरीर में जल की मात्रा होती है। तो जो मानव शरीर होता है उसमें जल की मात्रा 65 से 80% होती है। जी हाँ दोस्तों, 65 से 80% मनुष्य का जो शरीर होता है उसमें जल की मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त की मात्रा शरीर के बाहर के होती है। दोस्तों जो रक्त होता है उसकी मात्रा शरीर बाहर के कितने गुना होती है। तो ये होती है 7%। जितने मनुष्य का शरीर का भार होता है उसके 7% रक्त की मात्रा होती है। जी हाँ दोस्तों, 7% रक्त की मात्रा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में रक्त की मात्रा होती है। जी हाँ दोस्तों, मनुष्य में कितने परसेंट रक्त पाया जाता है। तो वो पाया जाता है 5 से 6 लीटर। जी हाँ दोस्तों, 5 से 6 लीटर मनुष्य में रक्त पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का पीएच मान होता है। जी हाँ दोस्तों, रक्त पीएच मान होता है अम्लीय होता है या क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। तो जो रक्त होता है वो हल्का क्षारीय प्रकृति का होता है और इसका जो पीएच मान होता है 7.4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त को शुद्ध करने का कार्य करता है। जी हाँ दोस्तों, रक्त को शुद्ध करने का कार्य कौन करता है। तो रक्त को शुद्ध करने का कार्य किडनी का होता है। जी हाँ दोस्तों, किडनी के द्वारा रक्त को शुद्ध किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। जी हाँ दोस्तों, जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं इनका निर्माण कहाँ पर होता है। तो इनका निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। जी हाँ दोस्तों, अस्थि मज्जा में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है। तो दोस्तों जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं जिनका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है उनका जो जीवन काल होता है वो कितने दिन का होता है। तो ये होता है 120 दिन का। जी हाँ दोस्तों, 120 दिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है। तो इनका जीवन काल होता है 1 से 4 दिन का। जी हाँ दोस्तों, 1 से 4 दिन का। और जो लाल रक्त कणिकाएं होती है उनका जीवन काल होता है
20 दिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वेत रक्त कणिकाएं कहलाती हैं। जिस जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है ल्यूकोराइट। जी हाँ दोस्तों, ल्यूकोराइट श्वेत रक्त कणिकाओं को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल रक्त कणिकाओं को कहा जाता है। तो एरिथ्रोसाइट और श्वेत रक्त कणिकाएं होती है उन्हें ल्यूकोराइट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर का तापमान नियंत्रित होता है। जी दोस्तों, ऐसी कौन सी ग्रंथि होती है जो शरीर का तापमान नियंत्रित करती है? तो ये होती है हाइपोथैलेमस, एक ग्रंथि होती है जो शरीर के तापमान को नियंत्रित रखने का कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, सर्वदाता अर्थात सभी को अपना रक्त डोनेट करने वाला रक्त समूह कौन सा है? तो ऑप्शन इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो रक्त समूह होता है, वो सभी को अपना रक्त डोनेट कर सकता है या दान कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो दोस्तों सर्वग्राही मतलब सभी से ग्रहण कर सकता है या सभी ग्रहण कर सकता है। ए और बी होता है जो सभी रक्त समूहों का रक्त अपने अंदर ग्रहण कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्तचाप मापने वाला यंत्र होता है। जी हाँ दोस्तों, रक्तचाप किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो है स्फेग्मोमोनोमीटर। जी हाँ दोस्तों, स्फेगोमोमीटर होता है, एक यंत्र होता है, इसके द्वारा रक्तचाप को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लड बैंक कहलाती हैं। जी हाँ दोस्तों, ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? तो प्लेया या तिल्ली होती है उसे ब्लड बैंक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है भोजन का पाचन आरंभ होता है। जी हाँ दोस्तों, मनुष्य भोजन करना स्टार्ट करता है तो उसका जो पाचन आरंभ होता है वो कहाँ से होता है? तो वो मुंह से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। जी हाँ दोस्तों, पचे हुए भोजन का अवशोषण कौन करता है? तो उसका जो अवशोषण करता है वो छोटी आंत के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है पित्र स्रावित होता है। जी हाँ दोस्तों, पित्र स्रावित होता है तो ये यकृत के द्वारा पित्र स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। तो दोस्तों जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो कौन सी होती है? यकृत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें विटामिन ए संचित होता है। दोस्तों जो विटामिन ए संचित होता है वो कहाँ पर होता है? तो वो होता है यकृत में। जी हाँ दोस्तों, यकृत में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है। दोस्तों शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? वो होती है पिट्यूटरी ग्रंथि। जी हाँ दोस्तों, पिट्यूटरी ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य में पसलियाँ पाई जाती हैं। तो मनुष्य के अंदर 12 जोड़ी पसलियाँ पाई जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, मनुष्य के शरीर में 12 जोड़ी अर्थात 24 पसलियाँ पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर में हड्डियों की कुल संख्या होती है। जी हाँ दोस्तों, मनुष्य शरीर में कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं? तो दोस्तों जो मनुष्य का शरीर होता है उसमें 206 हड्डियाँ पाई जाती है और जो नवजात शिशु होता है उसमें लगभग 300 के आसपास हड्डियाँ पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या होती है। तो दोस्तों जो शरीर में मांसपेशियों की संख्या होती है वो कितनी होती है? तो वो होती है 639। जी हाँ दोस्तों, 639। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है लार में पाया जाने वाला एंजाइम है। जी हाँ दोस्तों, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है लिंग का निर्धारण होता है। तो दोस्तों जो लिंग का निर्धारण अर्थात लड़का होगा या लड़की होगी इसका निर्धारण कौन करता है? तो इसका निर्धारण पुरुष के गुणसूत्रों पर निर्भर करता है, क्योंकि पुरुष के जो गुणसूत्र होते हैं एक्स वाई होते हैं, लेकिन जो महिला में गुणसूत्रों की संख्या होती है वो एक्स एक्स होती है। इसलिए जो लड़का होगा या लड़की होगा ये डिपेंड पुरुष पर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य का हृदय होता है। दोस्तों मनुष्य का हृदय होता है तो ये होता है 4 कोष्ठीय। जी हाँ दोस्तों, मनुष्य का हृदय 4 कोष्ठीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर में गुणसूत्रों की संख्या होती है। जी हाँ दोस्तों, मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी पाई जाती है? तो दोस्तों 46 गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। जी हाँ दोस्तों, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? तो शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है त्वचा। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। जी हाँ दोस्तों, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है तो वो होती है तंत्रिका कोशिका। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी कोशिका तो होती है तंत्रिका कोशिका। सबसे बड़ी हड्डी तो होती है फीमर जो कि जांघ में पाई जाती है। सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपिस जो कि कहाँ पर पाई जाती है? वो कान में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर में एमिनो अम्लों की संख्या होती है। जी हाँ दोस्तों, मानव शरीर में एमिनो अम्लों की संख्या कितनी होती है? तो होती है 22। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है। जी हाँ दोस्तों, मनुष्य का जो शरीर होता है उसमें प्रतिदिन मूत्र बनता है तो ये लगभग 1.5 लीटर के आसपास एक दिन में मनुष्य के शरीर में मूत्र बनता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है मूत्र में दुर्गंध आने का कारण है। जी हाँ दोस्तों, मूत्र होता है उसके अंदर दुर्गंध आने का क्या कारण है? तो दोस्तों दुर्गंध आने का जो कारण है वो है यूरिया के कारण। जी हाँ दोस्तों, यूरिया होने के कारण मूत्र में गंध आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव मूत्र का पीएच मान होता है। जी हाँ दोस्तों, मूत्र का पीएच मान अम्लीय होता है या क्षारीय होता है? तो उसका जो पीएच मान होता है वो होता है अम्लीय प्रकृति का। जी हाँ दोस्तों, अम्लीय प्रकृति का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जी हाँ दोस्तों, शरीर का सामान्य तापमान होता है। शरीर का सामान्य तापमान होता है। तो दोस्तों जो सामान्य तापमान होता है, यदि फ़ारेनहाइट में देखें तो हम 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। यदि हम उसको सेल्सियस में देखें तो सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और यदि केल्विन में देखा जाए तो केल्विन में 310 केल्विन होता है। जी हाँ दोस्तों, ये तीनों में तापमान को देखा जाए, फ़ारेनहाइट में 98.6, सेल्सियस में देखा जाए 37 डिग्री, और केल्विन में देखा जाए तो 310 केल्विन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है। जी हाँ दोस्तों, टीबिया नामक हड्डी होती है मनुष्य के शरीर में, वो कहाँ पर पाई जाती है? तो वो पाई जाती है पैरों में। जी हाँ दोस्तों, पैरों में इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। तो दोस्तों जो ऊतकों का निर्माण होता है वो प्रोटीन के द्वारा होता है। जी हाँ दोस्तों, ऊतकों का निर्माण होता है तो किसके द्वारा होता है? वो प्रोटीन के द्वारा होता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो को वॉच करने के लिए आपका धन्यवाद।